कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। लेकिन कौन है शालिग्राम, या क्यों हुआ था तुलसी का विष्णु जी से विवाह, और क्यों सदियों बाद आज भी यह परंपरा चली आ रही है। कथा मिलती है कि पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे, तो वह अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया, तो उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। कथा के अनुसार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था, तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा पड़ा। अपने पति का सिर को देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु दिखाई पड़े। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसीलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया, और बाद में उन्हें सीता जी वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा। कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। क्योंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, तो इसीलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया, तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह
तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह कराएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा पूर्ण नहीं होती है।